अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आर हैविंग अनदर वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से लास्ट लेक्चर में हमने रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल देखा, वो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था। स्टूडेंट, जिस जिस तरीके से लास्ट लेक्चर में हमने रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स देखे थे कि रदरफोर्ड का मॉडल जो था वो फेल हो गया था, एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया था कि एटम स्टेबल किस तरीके से है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है लेकिन उसकी एनर्जी के बारे में नहीं बता पाया। सब शेल का कॉन्सेप्ट नहीं दे पाया कि जो एटम के गिर्द होते हैं डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा रहे हैं, एनर्जी लूज़ कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो रदरफोर्ड के मॉडल की जगह फिर सबका ये ख्याल था कि एक और मॉडल होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड के जो जितने भी लैकिंग पॉइंट्स थे उनका आंसर देने के लिए और एक और मॉडल आया 1913 में, एग्जैक्टली उसके 2 साल बाद जिसका नाम था स्टूडेंट्स बोर्स एटॉमिक मॉडल या बोर्स एटॉमिक थ्योरी। तो उसको मैं स्टार्ट करता हूँ स्टूडेंट्स। ये मॉडल रदरफोर्ड के मॉडल से बड़ा कंसिस्टेंट था। आप सुने ज़रा बात इसने आते सार ना जी रदरफोर्ड के जो कुछ ड्रॉबैक्स है उसका आंसर दिया। कुछ चीज़ें आपकी बुक पे नहीं लिखी होंगी लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं बताऊंगा, ध्यान से देखने। स्टूडेंट्स, इसने कहा कि न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब तक एक शेल में, पहले मैं आपको सब शेल का बता दूं कि एटम के गिर्द जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वो जो पाथ होता है उसको शेल कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? शेल कहते हैं, शेल भी कहते हैं और ऑर्बिट भी कहते हैं, और उसको हम एन से डिनोट करते हैं। ये मेरी बात अभी नोट कर लें और कहीं पर लिख भी लें बुक पर कि एटम के अंदर न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन एक पाथ पर रिवॉल्व करते हैं, उसको क्या कहते हैं? शेल। और आज शेल के सब शेल होते हैं जिनका कंप्लीट कॉन्सेप्ट आने वाले लेक्चर्स में आपको दूंगा। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द जब एक खास शेल में मूव करते रहते हैं तो ना वो एनर्जी लूज़ करते हैं ना एनर्जी गेन करते हैं। उनकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, फिक्स्ड होती है। ये बात की जी बोर ने। ये बोर ने कहा कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं करते जब तक वो एक ऑर्बिट में रहेंगे, उनकी एनर्जी क्वांटाइज रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। अब अगली बात सुने जी। इसने लाइन स्पेक्ट्रम जो ऑब्जर्व हुआ था वो भी देखा था। हाइड्रोजन एटम के बारे में इसने स्टडी किया था बोर ने। और हायर क्लासेस में हम जाकर ये भी देखते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट आपके लिए, कि इसने हाइड्रोजन एटम का रेडियस भी निकाला, उसकी एनर्जी भी कैलकुलेट की। अब जब तक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में न्यूक्लियस के गिर्द घूमता जा रहा है, ना वो एनर्जी लूज कर रहा है ना गेन कर रहा है, ठीक है, उसकी एनर्जी फिक्स्ड है, बोर की ज़ुबान में क्वांटाइज्ड है। अब याद रखें कि एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की वो डिस्टेंस, न्यूक्लियस के डिस्टेंस से क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी न्यूक्लियस के करीब जो वाला शेल है उसकी एनर्जी कम होगी, जितना दूर होता जाएगा उतनी एनर्जी उसकी ग्रेटर होती जाएगी। और इलेक्ट्रॉन भी जो एटम के अंदर फिल होते हैं ना, वो लोअर से हायर में फिल हो रहे होते हैं। अब मशहूर जो शेल हम देख रहे होते हैं KLMN, इसके अलावा और भी होते हैं NO PQ। तो इसी तरीके से हर शेल के अंदर सब शेल भी होते हैं, ठीक है। सब शेल 4 किस्म के होते हैं, SPDF हम देख रहे होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, बात इस तरीके से, जब अब न्यूक्लियस के करीब जो शेल मौजूद है उसकी एनर्जी लो है, ठीक है ना, क्योंकि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस से। अब डिस्टेंस जितना न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा स्टूडेंट्स, इतनी ज़्यादा एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो अब लो एनर्जी वाला जब इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के करीब वाले शेल में रिवॉल्व कर रहा है, जो कि के शेल बनता है न्यूक्लियस के करीब वाला, तो जब वो लोअर से हायर में जंप करेगा ना इलेक्ट्रॉन, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। और जब हायर से लोअर, हायर शेल यानी कि कोई एम हो गया या एन हो गया, क्योंकि KLMN तरतीब है ना, एन से वापस एम में आ रहा है या एम से वापस के में आ रहा है, तो आपके पास वो एनर्जी रिलीज़ करेगा। और ये जो रिलीज़ कर रहा है एनर्जी, वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट पैकेट्स, जिनको फोटॉन्स का नाम दिया गया, उसकी फॉर्म में करेगा। समझ आ गई स्टूडेंट? प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूँ, उसको आपने ऐसे ही याद रखना है कि सर ने बताया था जी कि इस तरीके से हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं ना, तो लोअर ऑर्बिट से समझे कि हायर में, तो सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल काम है, हम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और हायर से ऊपर से जब नीचे सीढ़ियाँ उतर कर आएंगे तो हायर से लोअर आ रहे हैं और एनर्जी क्या कर रहे हैं? रिलीज़ कर रहे हैं। समझ आ रही है?
इस तरीके से आपने हिंट के तौर पर ये मेरी एग्जांपल प्रैक्टिकल साथ कोड कर याद रखनी है ताकि आपको ये चीज़ भूले नहीं। उसके बाद स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उस ऑर्बिट में मूव करेगा जहाँ पर एंगुलर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन का है वो इंटीग्रल मल्टीप्लाई h डिवाइडेड बाई 2 पाई ये होगा। ठीक है, प्लांक्स की जो कांस्टेंट की वैल्यू होगी, बेसिकली जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है ना, यहाँ पर आपकी बुक में नहीं लिखी तो मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स, वो होती है MVR। नोट कर लें, MVR इज इक्वल टू NH डिवाइडेड बाई 2 पाई। MV क्या होता है? मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम फिजिक्स में हम पढ़ते हैं ना, P इज इक्वल टू MV। और स्टूडेंट्स एच क्या है हमारा? प्लांक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपकी बुक में भी लिखी हुई है 6.63 एग्जैक्टली। इसकी वैल्यू अक्सर जगहों पे लिखी होती है, वो भी स्टूडेंट्स कैसे कि 26 है ना, राउंड ऑफ हो जाती है। तो इसलिए स्टूडेंट्स इसमें परेशानी की कोई बात नहीं, आप ये वाली बुक वाली भी लिख सकते हैं, जो मैं कह रहा हूँ वो भी लिख सकते हैं। 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻34 जूल सेकंड, ये किसकी वैल्यू है? एच की होगी। फार्मूला मैंने आपको बताया, नोट किया है ना, MVR इज इक्वल टू NH डिवाइडेड बाई 2। एम जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रेडियस हो जाएगा। हर शेल का रेडियस अपना अपना डिफरेंट होता है। ठीक है, ये बात भी नोट कर लें। ठीक है, तो पहला शेल होगा, उसका न्यूक्लियस के साथ डिस्टेंस कम है ना, उसका रेडियस उतना कम है, फिर ऐसा ऐसा रेडियस बढ़ता जा रहा है जो जो शेल्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा, अब एक और बात भी जहन में रख लें कि 2 पाई तो आपको पता है कि एक इंटेग्रल मल्टीपल H/2 पाई आ रहा है। पाई 2 पाई तो एक इंटीजर हो जाएगा, H प्लांक्स कांस्टेंट हो जाएगा। बाकी आपको मैथमेटिकल पूरी बात समझ आ गई है। क्लियर है स्टूडेंट्स? यानी कि अपने ही शेल में जब इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, लेकिन लोअर टू हायर में जब जाएगा तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और हायर टू लोअर एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? और जो एनर्जी इमिट होगी, ठीक है, जो एनर्जी इमिट होगी किसकी फॉर्म में होगी? इन द फॉर्म ऑफ लाइट होगी, फोटॉन्स होगी। उसका जो डिफरेंस उसने दिया वो डेल ई दिया हुआ है, डेल ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी जो है वो एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है। ठीक है जी, आप नीचे डायग्राम्स गौर से देखें तो सेंटर में प्लस चार्ज आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है। बाहर N1 N2 N3 व्हाट आर दीज स्टूडेंट्स? ये ऑर्बिट होते हैं, यही शेल है। सर्कुलर पाथ आपको नज़र आ रहा है। वैसे तो एटम एलिप्टिकल होता है ना, अड्डे की तरह बेजुई शक्ल,